गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं, उसके 2 वीडियो हम बनाए थे जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जिसको आप देखे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहले प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो रेशियो मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है x:y, ऐसे साइन बना के यहां आप लिख दे p:q। तो ध्यान से समझिएगा, जो बता रहे उसको ध्यान से सुनिएगा। जो रेशियो का साइन होता है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड। ए बी रेशियो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, इक्वल का साइन। तो याद रखिएगा, रेशियो मिस होता है डिवाइड करना, प्रोपोर्शन मिस होता है इक्वल। ठीक है। अब आइए मीन प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं। मीन से मतलब आप क्या समझते हैं? मीन का मतलब होता है बीच। ठीक है। तो आइए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ए और बी दिया है, पूछे इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आप कहोगे कि इसके बीच में कोई एक नंबर मानेंगे जो हमसे पूछा जा रहा। बीच में आप क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। और जिसको भी बीच में मानेंगे उसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे? देखिए, फार्मूला बनाना हम सिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से। ए एक्स को डिवाइड किया यहां पे, फिर यहां पे एक्स लिख देंगे और बी लिख देंगे, कॉमा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x:y प्रोपोर्शन p:q के फॉर्म में, लेकिन लिख के टाइम बर्बाद मत करिएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, सीधे आप लोग जानिए कि पहले से दूसरे को डिवाइड करेंगे। उसको यहां पे देखिए, पहले को दूसरे से डिवाइड करेंगे, बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर तीसरे को चौथे से डिवाइड करेंगे, तीसरे को चौथे से, दोनों एक्स एक्स रहेगा बीच वाला। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला बनेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी, और यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू आएगा आपका √AB। इस फार्मूले को याद रखिए। फार्मूला कैसे बना है ये अगर आप समझ लेते हैं तो फार्मूला आपको कभी भूलेगा नहीं। वैसे याद क्या रखना है, मीन प्रोपोर्शन कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू √ दोनों नंबर का मल्टीपल। क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिखा हूं, यानी कि यही आपसे पूछा जाएगा। तो जो पूछा जाएगा उसके इक्वल में क्या आएगा, √ में दोनों नंबर का मल्टीपल। ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन। आइए अब थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है समझिए। क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ए बी दिया हो, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो फर्स्ट सेकंड दिया है, थर्ड स्थान पे, थर्ड प्लेस पे आप एक्स मानोगे। और सेम पिछले वाले की तरह बीच वाले को ही ब्रेक कर देना 2 पार्ट में। बीच वाले को, जैसे ए बीच में बी है, बी एक्स। अब सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो पहले को दूसरे से डिवाइड करेंगे और तीसरे को चौथे से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax/b², x इज इक्वल टू b²/a। ये आपका आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन कभी भी पूछा जाए तो सेकंड नंबर का स्क्वायर अपॉन में a, सेकंड नंबर का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट नंबर, जैसे ए बी था तो b²/a आ गया। ठीक है। तो कैसे फार्मूला बनाए ये आपको समझना है। अब आ जाइए फोर्थ प्रोपोर्शन में। फोर्थ जब पूछा है तो जाहिर सी बात है कि 3 नंबर दिए होंगे, 3 दिया होगा तभी तो चौथा पूछेगा। तो फोर्थ पूछा है तो आपको ए बी सी दिया होगा। फोर्थ प्लेस पे आप मानोगे एक्स। अब सेम इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। क्या तरीका होगा, यहां पे देखिए, इधर देखिएगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे और थर्ड को फोर्थ से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ax इज इक्वल टू bc, फिर a जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू bc/a, x इज इक्वल टू bc/a। यानी कि जो पूछा गया है वह कैसे आएगा, तो आप कहोगे कि लास्ट वाले दोनों नंबर का मल्टीपल अपॉन में फर्स्ट नंबर।
फार्मूला ध्यान से देख के नोट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए नीचे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपको फार्मूला आना चाहिए क्योंकि बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ लेता है। अब आइए फोर्थ फार्मूले में। फोर्थ फार्मूला क्या होता है? ऐसा नहीं कि फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, फिफ्थ प्रोपोर्शन नहीं पूछेगा, फोर्थ तक पूछेगा, ठीक है। तो अब अगला फार्मूला क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में 3 लोग पार्टनर होते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं तीनों मिलके, फिर प्रॉफिट होता है कुछ पैसे का प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस पार्टनर आपस में कैसे पैसा बांटेंगे? जैसे कहेंगे कि ए ने लगाया 2000 रुपए, किसी बिजनेस में ए ने लगाया 2000 रुपए, बी ने लगाया 1000 रुपए और सी ने लगाया 3000 रुपए। फिर जो टोटल प्रॉफिट हुआ है पहली बार जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, केवल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हुआ है आपका प्रॉफिट मान लीजिए 1000 का हुआ। ये प्रॉफिट है, टोटल पैसा नहीं है, प्रॉफिट 1000 का हुआ। तो पूछा जाए ए का शेयर क्या होगा, 1000 में ए को कितना शेयर मिलेगा? तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, ए का शेयर टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई ए का रेशियो अपॉन में ए का रेशियो प्लस बी का रेशियो प्लस सी का रेशियो। जिसका प्रॉफिट पूछा जाए वही टोटल में मल्टीप्लाई होगा अपॉन में सबके रेशियो का सम। रेशियो कैसे बनता है? जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जो लगाते हो, उसी को रेशियो बना लो, यानी कि 0 0 कैंसिल करते जाओ सबका। तो रेशियो हो गया 2:1:3 का। अब हम कहेंगे ए का शेयर क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए का शेयर होगा टोटल प्रॉफिट 1000 मल्टीप्लाई बाई ए का रेशियो अपॉन में सबका सम। तो 2 1 3 3 6, इससे रिड्यूस कर देंगे, दशमलव में आएगा इसका प्रॉफिट, यानी कि कुछ रुपए में होगा कुछ पैसे में, इसको दे देना आप लोग, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इसको इसलिए बता रहा हूं कि रेशियो के क्वेश्चन कैसे आप स्टार्ट करो, ये मत समझना कि एग्जाम में आएगा। ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन आपको सीखना है, उसके बाद हम नए क्वेश्चन में आएंगे। समझिए, जैसे दिया है A:B, इस 2 के साइन से आप समझ जाओगे कि A/B की वैल्यू 3/4 दिया है, B:C = 5/6 दिया है, C:D की वैल्यू 11/9 दिया है, A:D पूछ रहा है। जब 3 स्टेप का क्वेश्चन हो, किसी 2 को एक जैसा करने की कोशिश मत करना। जैसे छोटे क्लास में 4th 5th 6th में आप लोग क्या करते थे, AB = जो दिया होता था, फिर देखते थे BC = जो दिया हो, फिर B कॉमन होता था, B की वैल्यू मैच कराते थे। तो ऐसा कब करते हैं? जब केवल 2 की बात हो, 3 की बात हो तो ऐसा मत करना। इसमें क्या करना, A/B, B/C, C/D को लेफ्ट हैंड साइड मान के एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसके नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड A/B, B/C, C/D एक साथ मल्टीप्लाई होगा, नंबर एक साथ, यानी कि 3/4, 5/6, 11/9 एक साथ मल्टीप्लाई होगा। B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, यहां पे देखिए क्या कैंसिल होगा, 3 2 जा 6। अब यहां पे मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 9 72, यानी नीचे हो गया 72, ऊपर हो जाएगा 55। ये समझ में आ गया। A/D = पूछ रहा था, क्या आया, 55/72। ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे तो आपका फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा है AB, ध्यान से देखिएगा, A:B = 3:4, यानी कि A और B की वैल्यू 3:4 है। अब यहां पे क्वेश्चन भी डिवाइड के फॉर्म में लिख लीजिए, 6A + B अपॉन में 4A + 5B। ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो यहां पे x मान के अलग मत करना, सीधे A की जगह पे 3 रखना, B की जगह पे 4 रखो। यहाँ पे तो A की जगह पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के 18, और B की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 अपॉन में A की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 × 4 12, और B की जगह पे 4 रखेंगे तो 5 × 4 20। यहाँ पे हो गया 8 4 12, यानी कि 22, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 32। रिड्यूस करिए 11 से, और यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32, 11/16 आया।
11/16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। थोड़े अच्छे नहीं, मतलब कि अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और जो बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप की, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और उसके बाद जो बच्चे सीडीएस के लिए तैयारी करते हैं वो तो लगे रहें, हर एक वीडियो को देखें, लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। लाइक कब करना, जब समझ में आएगा, ऐसे मत लाइक करना, ठीक है। और उन बच्चों को जरूर शेयर करिए जो बच्चे नए हो, स्टार्ट कर रहे हो अभी सीडीएस की तैयारी या एयरफोर्स की तैयारी। थैंक यू वेरी मच।